जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। इस बार कामिका एकादशी का व्रत जो कि 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है और अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादि सुख भोगता है। इस एकादशी की महात्म्य कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देव सैन्य एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? हे प्रभु, आप कृपा करके इसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। आज वही मैं आपसे कहूँगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महत्व है? सो कृपा करके हमसे कहिए। नारद जी के यह वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता वह फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पाप रूपी कीचड़ में पड़े हुए
और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत लाभकारी है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों और तापों को नष्ट करने वाला होता है। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदय हो पाते हैं। उसके बाद ही सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इससे बढ़कर पापों को नष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं हो पाता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक सच्चे मन के साथ सच्ची श्रद्धा के साथ तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे तुलसी दल से हो जाते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है और उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस प्रकार जो भी भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करता है, इस व्रत को करता है और भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी दल अर्पित करता है, वह सभी प्रकार से पवित्र हो जाता है। हे नारद, एक और कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो। ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यता के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने उस क्षत्रिय को बताया, फिर क्षत्रिय ने उस व्रत को किया। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। उसी रात भगवान श्रीधर विष्णु प्रकट होकर के क्षत्रिय को दर्शन देकर बोले कि हे क्षत्रिय, तुम अब ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हें मुक्ति मिल चुकी है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 जुलाई 2022 दिन शनिवार सुबह 11:30 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 1:47। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:25 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारण दुर्वा से पारण इस व्रत का किया जाएगा। दुर्वा जो कि दुभी एक प्रकार का घास होता है, उसका ऊपर का छोड़ तोड़ करके उससे इस व्रत का पारण करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:01 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, योग जो कि वृद्धि योग दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद ध्रुव योग। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय शाम 5:07 से शाम 6:48 तक राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।